नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। हम सभी आज प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। उस प्रिपरेशन का नाम क्या है साहब? IIT JEE। ठीक है, तो ये सीरीज स्टार्ट हो गई है और अभी अपन ने केमिस्ट्री उठाई है और केमिस्ट्री में भी सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपन करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। क्लियर है दोस्तों? चलो तो अब सीधे सीधे आ जाते हैं, इस पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आज के लेक्चर में हम जिस पर बात करेंगे वो सिर्फ रहेगा हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? हाइड्रोकार्बन पे बात करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन में भी हम जिसकी बात करने वाले हैं वो सिर्फ रहेगा एल्केन, है ना। आपको मालूम है ना, एल्कीन भी होता है, एल्काइन भी होता है, लेकिन आज हम सिर्फ जिस पे फोकस रहेंगे, पूरा लेक्चर जिस पे फोकस रहेगा वो एल्केन रहेगा। एल्केन की नॉमेनक्लेचर पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों? ये भी एक कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या रहता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है साहब। एक तो सबसे पहले जब आप नाम लिखते हैं, जब हम नेमिंग करते हैं, रूल जब आप पढ़ेंगे अपन अभी थोड़ी देर पहले, पर एक थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये समझाना है आपको। जब अपन नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? सबसे पहले आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद अपन क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। ठीक है, अच्छा यहीं पे ध्यान दे दो, ये बहुत बार रिपीट होगा। हालांकि प्रीफिक्स क्या होता है? जो साइड चेन में होता है ना, जो साइड चेन है हमारी। ये साइड चेन क्या है? अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, बस अभी आपको एक बार सुनना है। प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, वर्ड रूट मतलब मेन चेन। ठीक है, अब यहां देखिए, यही साइड चेन को एक और नाम से मैं बार बार बोलूंगा, जो जितनी नाम मैं ले सकता हूं आपको उनको ध्यान सुनना है। ये क्या है साहब? ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। कार्बन सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो आप, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये मेन चेन है, ये कार्बन एटम की मेन चेन है। ठीक है, तो जो मेन चेन होती है उसी से वर्ड रूट निकलता है, और मेन चेन के पास जितनी चीजें होती हैं उसे साइड चेन कहते हैं। उसी साइड चेन को आप सब्स्टिट्यूएंट भी कहोगे, और कभी कभी तो हम उसे लोकेंट भी कहते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना, लोकेंट भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, साइड चेन भी कहते हैं। साइड चेन कहां मिलेगी? बनी बात साइड में मिलेगी, मेन चेन के साइड में। तो सबसे पहले तो आपको मेन चेन ढूंढना पड़ेगा। इसी मेन चेन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी कहते हैं साहब। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हमारा रूल नंबर 1 भी होगा। जब अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें रूल नंबर 1 भी होगा कि हमें सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। तो सबसे पहले आप ये ढूंढोगे। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लोगे उस कंपाउंड में, तो जो बच जाएगा आजू बाजू साइड में, वही तो क्या कहलाएगा? ठीक है, उसी से प्रीफिक्स निकलता है। ये नेमिंग जब करोगे तो प्रीफिक्स हमेशा साइड चेन से निकलता है, वर्ड रूट हमेशा मेन चेन से निकलता है। तो जितने नाम मैं ले सकता हूं वो सारे मैंने यहां पर लिखे। अच्छा, अब ध्यान सुनिए। तो वर्ड रूट के आगे प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स का मतलब ही तो होता है पहले जो लगे। फिर वर्ड रूट के पीछे भी तो कुछ लगेगा, तो जो पीछे लगेगा उसे आप क्या कहते हो? सफिक्स कहते हो। लेकिन नेमिंग के दौरान 2 सफिक्स लगते हैं। एक सफिक्स होता है सफिक्स प्राइमरी, और एक और लगता है सफिक्स आपका बाद में सेकेंडरी। ठीक है, तो 2 सफिक्स लगते हैं, एक प्रीफिक्स आगे, 2 सफिक्स पीछे। अब आप बोलोगे सर ये सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी में अंतर क्या है? देखिए, सफिक्स प्राइमरी में आ जाएगा कि भैया वो सिंगल बॉन्ड है, या वो डबल बॉन्ड है, या वो ट्रिपल बॉन्ड है। अगर वो सिंगल बॉन्ड हुआ तो जब आप नेमिंग करोगे तो प्रीफिक्स लिख दिया, वर्ड रूट लिख दिया, है ना, मेन चेन से। सफिक्स जब लिखा तो देखना है कि सिंगल बॉन्ड था क्या पूरे में कंपाउंड में। अगर पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगा दोगे। अगर कहीं पर भी एक भी उस कंपाउंड में हमें डबल बॉन्ड मिल गया तो आप क्या लगा दोगे साहब? इन लगा दोगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड एक भी मिल गया तो हम उसमें आइन लगा देंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो सर ये सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है? सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है? जब आप इतना खत्म कर लेंगे तो यही सफिक्स सेकेंडरी ही, यही जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है साहब, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए कि मान लो अगर उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो ये काम करता है। लेकिन मान लो अगर उस कंपाउंड में ये सफिक्स उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर ये हट जाएगा। तो क्या मैंने अभी अभी आपको एक डेफिनेशन दी कि हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले? हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन क्या बताइए? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। तो अगर इसके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या आप सफिक्स सेकेंडरी यूज करोगे? नहीं। मतलब आज के लेक्चर में आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर कैसे दिखते हैं? हमेशा देखो इस तरह से OH लगा रहेगा, या फिर एल्डिहाइड लगा होगा, COH ऐसे करके लगा होता है। आपने देखा है सब कुछ, है ना। तो OH को अपन ऑल करके लिख देते हैं, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड कहलाता है, एल्डिहाइड को अपन AL करके लिख देते हैं। ये आपने सुने होंगे। क्लियर होगी बात? तो जब ये लगाना पड़ जाए ना, ये होते हैं सफिक्स
सेकेंडरी, ठीक है, सफिक्स सेकेंडरी और ये है सफिक्स प्राइमरी। क्लियर हो गया कुछ कुछ जो मैंने बताया आपको। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि सफिक्स में हम एन, इन और आइन पे काम करते हैं, लेकिन प्रीफिक्स में हम किस पे काम करते हैं साहब? प्रीफिक्स क्या है? अभी जैसे कि आप हाइड्रोकार्बन में भी किसको पढ़ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ एल्केन को पढ़ रहे हो। तो जितने भी एल्केन होते हैं, जितने भी ये एल्केन है, प्रीफिक्स में एल्केन को आप एल्काइल बना देते हो, यानी YL लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? YL। बहुत ध्यान से देख लो, प्रीफिक्स में लगाओगे YL, लेकिन सफिक्स में लगाओगे एन, इन और आइन। डिपेंड करता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सफिक्स में, प्राइमरी में सिंगल, ये बॉन्ड से काम चलेगा, और पहले वाले में हम जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जैसे कि अब एल्केन पढ़ रहे हैं, तो एल्केन को हमेशा एल्काइल बना दोगे। एल्केन का एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मीथेन मिला, मीथेन, एल्केन, मीथेन। तो अगर आपको इसे प्रीफिक्स में लिखना है तो मीथेन को क्या लिखोगे? YL लगाना पड़ेगा, यानी आपको इसे लिखना पड़ेगा मिथाइल। ऐसे इथेन होता है एक एल्केन, तो इथेन को जब आपको प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा तो उसमें YL लगाना पड़ेगा, तो आप उसे क्या लिखोगे? इथाइल। ऐसे ही प्रोपेन मिला तो आपको उसे क्या लिखना पड़ेगा? प्रोपाइल। ब्यूटेन मिला तो क्या लिखना पड़ेगा? ब्यूटाइल। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये है वो नेमिंग वाली चीज। ये सब मैंने इतना कुछ अभी बताया आपको, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अगर उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। फंक्शनल ग्रुप का जुड़ाव सिर्फ सफिक्स सेकेंडरी से होता है। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपकी नेमिंग आज की डेट पे, आज जो हम क्लास ले रहे हैं, उसमें सिर्फ क्या होगा? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। वर्ड रूट मेन ब्रांच, प्रीफिक्स जो साइड ब्रांच, उसी को लोकेंट भी कहते हैं, है ना, उसी को सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई मैंने जो जो बताया आपको। अच्छा, अब आप हाइड्रोकार्बन तो समझ गए। सर ये एल्केन क्या होता है? एल्केन हाइड्रोकार्बन का कौन सा रूप होता है? तो याद रखिएगा, एल्केन जो होता है ये हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप बोलोगे सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब वो हो जाता है जिसमें ना ही होता है डबल बॉन्ड, ना ही होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिर्फ कौन सा होता है साहब? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं अपन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर होगी बात? तो हम पढ़ने वाले हैं नियम। मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया यहां पर। तो हमारे जितने भी नियम है वो हमें दिए किसने हैं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने बना के दिए हैं। क्लियर होगी बात आपको? तो अब अपन शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जो मेन जहां से स्टार्ट होता है। तो बहुत कुछ ओवरव्यू, ये सबसे, ये जान है इस लेक्चर की, ये लास्ट में भी बताता, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर होगी बात? तो चलो आओ देखते हैं नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 1। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपके सामने कुछ कंपाउंड्स बनाए हुए। ये कंपाउंड है सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। अभी कैसे, ये जो आपको नहीं समझ में आ रहा मैं बताता हूं। देखो जितने भी ये दिख रहे हैं ना टावर टाइप के, ये भी एक कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। क्लियर है? समझ आए? ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, आपको पता ही है। तो अब आपको एक दिख रहा है यहाँ पे, एक तो बचा किसके, इसके पास कितना बचा होगा? हाइड्रोजन 3 बचे होंगे। यहां पर ये 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो इसके पास कितने बचे होंगे? 2 हाइड्रोजन। यहां पर कितने बचे होंगे? 2 हाइड्रोजन। यहां पर भी 2 बन चुका है, इसके पास भी कितने होंगे? 2। यहां पर 1 2 3, तो सिर्फ क्या होगा? CH। ठीक है, ये कितना हो जाएगा साहब? CH3। ये 2 बन रहा है, तो इसके पास कितने बचे? 4 वैलेंसी है, जितने जितने होते चले जाएंगे आपको उतने कम करते चले जाने। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुके हैं, तो 2 और बचे। यहां पर एक ही है, मतलब 3 बचे। क्लियर होगी बात इतनी? तो इसको मैं क्या बार बार CH2 CH3 नहीं लिखूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे ये मैंने एक बार समझा दिया तो सब में समझ जाइए, बिल्कुल वैसा ही है। कार्बन की वैलेंसी अगर आपको पता है तो आप अपने आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर होगी बात? तो ठीक है, अभी देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है वो ध्यान दीजिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है साहब? कि आपको सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं? अगर बिल्कुल नहीं पता तो बहुत ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल बस आपको काउंट करना है। ठीक है, जैसे मान लो पहला एग्जांपल लेते हैं, मैंने काउंट करना शुरू किया, लॉन्गेस्ट चेन चुननी है मुझे। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बिल्कुल सीधा सीधा जाता हूं तो मुझे ऐसे में कितने कार्बन मिल गए? 1 2 3 4 5 6 मिले। लेकिन मान लो अगर मैं नीचे जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप मुझे बताओ कि कहां पर ज्यादा मिला? मुझे ऊपर की तरफ ज्यादा मिला कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ ज्यादा मिला। मतलब मुझे जो चेन सिलेक्ट करनी है वो चेन है ये वाली चेन है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें 7 कार्बन एटम मिले। ठीक है, अगर मैं ये वाली चुन लेता इस तरह से तो मुझे सिर्फ कितने मिलते हैं? 6 कार्बन एटम। लेकिन हमसे कहा क्या गया? लॉन्गेस्ट पॉसिबल आपको चुन करके दिखाना है। क्लियर होगी बात? नीचे वाले एग्जांपल में आ जाओ फटाफट से, है ना। मैं रेड मार्कर ले लूं साहब आपके लिए, फटाफट से काउंट करो, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 2, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी काउंट करना है। अगर आप ऐसे काउंट करेंगे, मान लो सीधे, आप ऊपर वाले को नहीं लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये जो चेन डार्क कर दी आपके सामने दिख रही है आपको, तो इसे ही कहते हैं मेन चेन।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अभी अभी ये मेन चेन है। तो दोस्तों याद रखो, जब आप मेन चेन कर लेते हो और उसके बाद कोई भी डंडी ऐसी बच जाए, समझ जाना कि ये क्या चीज हो गई आपकी, ये है साइड चेन। और आपको बताना ना पड़े कि ये है क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये है क्या आपका लोकेंट, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। क्लियर होगी बात? यही सब्स्टिट्यूएंट है, यही साइड चेन है, यही लोकेंट है। ये कब मिलेगी? जब आप अपनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चुन लेंगे, तो जो बच जाएगा वो वाली ब्रांच साइड ब्रांच हो जाएगी। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये अपनी मेन ब्रांच हो गई। क्या मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि मेन ब्रांच से ही अपन वर्ड रूट निकालते हैं जब आप नेमिंग करेंगे, और इससे क्या निकालते हैं, ये साइड चेन से क्या निकालते हैं, प्रीफिक्स निकालते हैं। याद है? मेरे साथ बार बार रिवाइज करते चले जाओ ताकि आपको इससे दिक्कत ना आए। साइड चेन से प्रीफिक्स निकाला जाता है और मेन चेन से हमेशा वर्ड रूट निकाला जाता है। ठीक है? ये वर्ड रूट और क्या होता है फर्दर, वो अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है? साइड चेन से प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स मतलब समझ गया ना, इसमें क्या लगा दोगे आप, YL। याद है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बिल्कुल पहले जो लगता है वहां पर। बहुत बढ़िया। और फिर सफिक्स जो लगता है वो अपन और थोड़ी देर में देखेंगे। अभी अपन इस पर बात करेंगे। बंद उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। यहां पर तो मुझे 6 मिल गया, लेकिन एक मुझे और आगे दिख रहा है, मैं वहां पे भी देख लेता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यही मेरी पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी? बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। तो ये जो बच गई, इसे क्या कह दोगे आप, साइड चेन। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। उसमें प्रैक्टिस कर लो फटाफट से। कहां से करोगे आप इसे शुरू? आपको दिख रहा है ना अलग, ये देखो ये लाइन जा रही है, बस यही लंबी हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगे तो भी छोटा है। काउंट करने से मालूम चलेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे लूंगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं। ठीक है? अब एक बार ऐसे देख लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको दिख गया लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे यहां पे आ गया। होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इन्हें अपन चुनते हैं। ठीक है? चलिए अब फटाफट चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ विद डायग्राम। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखो रूल नंबर 2 है हमारे पास, है ना। रूल नंबर 2 क्या है, उससे पहले अपन जो जानते हैं, रूल नंबर 1 तो सबसे पहले आपको लगाना ही लगाना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनिए। अपन शुरू करते हैं काउंट करना। भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे में 6 आ गया, लेकिन ऊपर देख लेते जाकर के, तो 1 2 3 4 5 6। अरे ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये तो हर तरफ से 6 है, तो मैक्सिमम तो कहीं मिला ही नहीं। तो अब मेरे पास क्या है कि या तो मैं इसको भी कर दूं, भाई एक तो चुनना पड़ेगा मुझे। ठीक है? दूसरा तरीका, सेम डायग्राम मैंने वापस से यहां पे बना के रखा है, आपका टाइम ताकि जाए नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही प्रिपेयर कर दिया इसको। बहुत ध्यान से देखिए, अभी आपके सामने मैंने काउंट किया कि ये भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही तीसरा और बना सकते थे आप, जिसमें 1 2 3 4 5 6 करके एक और बन जाएगा, मतलब एक और ऐसा ही डायग्राम बन जाएगा। ठीक है? हम उस पर नहीं जा रहे। तो अब हम क्या करें, अब हम कैसे काम करेंगे? तो याद रखिए कि जब एक ही कंपाउंड, ये एक ही कंपाउंड दोस्तों है ना, मैंने पॉसिबिलिटी 2 बना दी, क्योंकि जब आप काउंट करते तो आप ऐसे ही काउंट करते, या तो आप ऐसे लेते 6 या तो आप ऐसे लेते 6। तो दोनों में ही हमें दिख रहा है कि कार्बन एटम तो कितने आ रहे हैं, यहां पर भी कार्बन 6, यहां पर भी कार्बन 6। चेन जो बन रही है वो 6 की बन रही है। तो एक ही कंपाउंड में जब चेन सेम हो जाए, है ना, अभी क्या हो रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखना सिर्फ एक ही थी जो लंबी बन रही थी, बाकी तो छोटी बन रही थी, बाकी काउंटिंग में एक जैसी आई नहीं रही थी। लेकिन अब तो मैं 2 तरीके से काउंट कर रहा हूं और काउंटिंग बिल्कुल सेम आ गई है। तो अब क्या करें? तो याद रखिएगा, जब भी काउंटिंग बिल्कुल सेम हो जाए तो आपको यह देखना है कि किसमें साइड ब्रांचेस ज्यादा है। जिसमें साइड ब्रांचेस ज्यादा होंगी फिर आप उसको चुनेंगे। मेरी बात सुनाई दी? मैंने फिर से कहा आपसे कि जब भी हमारे एक ही कंपाउंड में जब हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि काउंटिंग बिल्कुल सेम आ जाती है। तो जब भी सेम आ जाए तो आपको वो वाला डायग्राम प्रेफर करना है, मतलब आपको सारे बनाने हैं, फिर आपको वो वाला प्रेफर करना है जिसमें कि साइड ब्रांचेस ज्यादा होंगी, जिसमें साइड ब्रांचेस ज्यादा हो। अभी कैसे मालूम चलेगा? फटाफट से देख लो। पहले ही डायग्राम में यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस वाले डायग्राम में अगर ये मेन चेन बन गई है, क्योंकि अगर यही मेन चेन है तो आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही साइड चेन निकल के आई है, ये ओनली वन। दूसरे डायग्राम में देखो, अगर मैं ये वाली चेन चुनता हूं तो आपको दिख रहा है कि ये तो मेन चेन बन गई, लेकिन एक साइड चेन ये रही साइड चेन 1, और एक साइड चेन ये रही साइड चेन 2। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही हुआ? तो मैंने क्या कहा था आपसे, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस साइड वाली बच जाए वही आपका सही होगा, वही तरीका सही है, फिर दूसरा वाला गलत है। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बड़ा कंपाउंड ले लिया मैंने, आपको मालूम है जितने भी आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं सारे के सारे जो होंगे आपके कार्बन हो जाएंगे। तो बताओ दोस्तों कैसे करें इसे, कहां से काउंट करोगे? पहले यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे में 8 आ रहा है। एक बार ऐसे जाकर के देख लेता हूं, 1 2 3 4 5
6 7 8। तो भैया अब मुझे मार्क करना बनता है, तो मैं एक डायग्राम में ये मेन चेन बना लेता हूं अपनी। क्लियर है? सेम डायग्राम वापस से आया, अभी मैंने इसको बनाया था, अब मैं क्या अब ऐसे बना लेता हूं जो मैंने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई ऐसे ऐसे कर लो, ये लो एक आप ऐसे ऐसे कर लीजिए साहब। ठीक है, ये मेरी मेन चेन हो गई। क्लियर है? आप देखते जाएंगे बहुत ध्यान से। और कुछ है क्या इसमें काउंट करने के लिए? ये एक मैंने चुन लिया, एक मैंने ये चुन लिया। अब और क्या बचा अपने को काउंट करने के लिए? एक बिल्कुल सिंपल सा सीधा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। लो भैया, मतलब अगर मैं ऐसे आ जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिख रहा है आपको? ये बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ये वाला है। ठीक है, अब मेरे पास जब एक ही में 8 कार्बन, देखो सब में कॉमन क्या है, मैं लिख सकता हूं भैया मेरे पास 8 कार्बन चेन बनी, 8 कार्बन एटम की चेन यहां पर बनी, भाई यहां पर भी 8 बनी, यहां पर भी 8 बनी, सब में पॉसिबिलिटी सेम आ गई। तो जब भी हमें मालूम है कि कार्बन एटम की जो चेन है वो सब में सेम आने लगे, तो अपना दूसरा रूल क्या कहता है? यही है दूसरा रूल, कि जब कार्बन चेन जो है वो सेम सेम आने लगे, एक ही में पॉसिबिलिटी सेम सेम होने लगे, तो आपको क्या चुनना है? दूसरा रूल क्या कहता है? गो फॉर दी कौन सा वाला? जिसके पास सबसे ज्यादा साइड ब्रांचेस होंगी। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी, तीनों में 8 आया। अब देखते हैं किसके पास साइड ब्रांच ज्यादा है। भाई यहां पर आपको दिख रहा है एक ये रहा, एक ये रहा। भाई मेन चेन अगर ये है तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, दो ही साइड ब्रांच है। तो साइड ब्रांच या साइड चेन 1 और ये साइड चेन 2, मतलब यहां पर 2 साइड ब्रांच मिली है। ठीक है भाई, यहां पर आ जाइए, यहां पर एक ये दिख रहा है, भाई ये ध्यान देना है ना, हरा हरा जो है वो मेन चेन है आपकी। उसके बाद एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है साहब, तो कितने आ गए? साइड चेन 1, साइड चेन 2, साइड चेन 3, 3 निकल के आ गए। अब इसमें और देख लो साहब, इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो साइड चेन 1, साइड चेन 2, साइड चेन 3, साइड चेन 4। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा वाला डायग्राम सही है। जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी साइड की, बस वही सही है, फिर बाकी सारे आपके गलत हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो अपन ने 2 रूल पढ़ लिए। पहला, लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, अगर लॉन्गेस्ट चेन आपकी सेम सेम हो जा रही है तो फिर उस वाली पॉसिबिलिटी को चुनिए जिसमें साइड ब्रांचेस ज्यादा होंगी। चलिए चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, अब बहुत ध्यान से देखो, अगला है हमारा नंबरिंग। अपन ने 2 चीजें पढ़ ली। पहली क्या कि लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। अगर लॉन्गेस्ट चेन भी अगर एक ही कंपाउंड में 2 चेन मिल रही हैं तो फिर अपन क्या देखते हैं कि कौन सा वाला डायग्राम, कौन सी वाली पॉसिबिलिटी हमें ब्रांचेस ज्यादा दे रही है, फिर हमारा वो वाला आंसर हो जाएगा। अब जब आपने इतना कर लिया है, मेन ब्रांच देख ली, फिर आपने जिसमें ज्यादा ब्रांचेस थी वो वाली भी चुन लिया है, तो अब थर्ड रूल आता है नंबरिंग। नंबरिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट भी होती है और राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहां पर, मान लीजिए मैंने एक डायग्राम ये बनाया हुआ, ठीक है, ये एक डायग्राम सेम सेम डायग्राम यहां पे, फिर ये सेम सेम, फिर ये सेम सेम, फिर ये सेम सेम, फिर ये सेम सेम। ठीक है, ताकि पॉसिबिलिटीज आप यहां पे समझ जाओ। तो बहुत ध्यान से देखना बंदो, प्यारे से। क्या करने वाले हैं अपन? अब इसमें नंबरिंग करें, तो नंबरिंग मैंने कहा आपसे कि लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है, तो चलो लिख दो 1 2 3 4 5। लेकिन राइट टू लेफ्ट भी तो हो सकती है, ये राइट से लेफ्ट है ना, ये राइट से लेफ्ट है और ये लेफ्ट से राइट है। तो अगर मैं इधर से करूंगा तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। लेकिन सही कौन सा वाला है? ये डायग्राम तो एक जैसे है, हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सी नंबरिंग कब सही हो जाएगी, कब हमें लेफ्ट टू राइट करना है और कब हमें राइट टू लेफ्ट करना है? तो यहां पर आपका काम करेगा कि जो आपका कार्बन सब्स्टिट्यूट है, कार्बन सब्स्टिट्यूट दिख रहा है ना, सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन रूल 1 से स्टार्ट करना है, ये भूलेंगे नहीं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं इधर चले जाऊंगा तो 1 2 3 4 5, तब भी यही 5, ये समझ रहे हैं? या तो आप ऐसे चुनेंगे तब भी 5, या तो आप ऐसे चुनेंगे तब भी 5, मतलब आप कोई सा भी चुन सकते हैं। ठीक है, इनमें साइड ब्रांच है ही नहीं क्योंकि इतनी ज्यादा। तो एक आपने ये चुन लिया, तो मान लो आपने अगर ये वाला चुना है, ये वाला चुना है, तो ये सही होगा, या फिर ये वाला जो चुना है ये वाला सही होगा। नंबरिंग कहां से की जाएगी? तो याद रखिएगा, जो आपका लोकेंट है, ये देखो ये फर्स्ट लोकेंट होता है, फर्स्ट लोकेंट। मैंने कहा था ना, कार्बन सब्स्टिट्यूट को ही लोकेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी आपकी साइड ब्रांच, उसी को साइड ब्रांच कहते हैं साहब, साइड चेन कहते हैं, साइड ब्रांच कहते हैं, उसी को लोकेंट कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम याद रख लीजिए, इन्हीं को लोकेंट कहते हैं, इन्हीं को साइड चेन कहते हैं। तो और इसी को कार्बन सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है, कार्बन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही है, आप कंफ्यूज कहीं नहीं होना। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने आपसे? फर्स्ट लोकेंट,
साइड चेन, क्योंकि मेन चेन अगर आपने ढूंढ ली तो जो बच गया वो साइड चेन ही है, और दूसरा क्या है, कार्बन सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो नाम में अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी मैं इनमें से कोई भी 3 नाम लूं, आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि सर ने कहा है कि मेन ब्रांच को छोड़ करके जो आजू बाजू बची है, मैं लोकेंट बोलूं तो भी आपके दिमाग में साइड ब्रांच आ जाए, साइड ब्रांच बोलूं तो साइड ब्रांच ही है, और जब मैं कार्बन सब्स्टिट्यूट कहूं तब भी आपके पास साइड ब्रांच ही है, और इसी से प्रीफिक्स निकलता है। आपको याद होगा, मैंने अभी पहले सबसे पहली स्लाइड में वही बताया था। ये तो वर्ड रूट देगा जो मेन ब्रांच है। ठीक है, वापस उसमें नहीं जाते, अभी यहां पे आते हैं। तो कहना क्या है, जहां से जिस नंबरिंग से फर्स्ट लोकेंट पास में पड़े, मतलब जिस नंबरिंग से फर्स्ट लोकेंट को लोएस्ट नंबर मिलता है, लोअर नंबर मिलता है, वही सही होता है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो इससे चौथे स्थान पर ये आता है, कौन सा, हमारा लोकेंट, हमारा कार्बन सब्स्टिट्यूट, हमारा साइड चेन किस नंबर पे आया, चौथे पे। लेकिन मैंने क्या कहा, नियम क्या है कि आपको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए जब नंबरिंग करो फर्स्ट लोकेंट को, फर्स्ट कार्बन सब्स्टिट्यूट को। लेकिन जैसे ही मैं इधर से करता हूं, देखो जरा कौन सा नंबर मिल गया, 2। तो अब मुझे बताओ कौन सा लोएस्ट होता है, ये 2 लोएस्ट है कि 4 लोएस्ट है, बनी बात है 2 लोएस्ट है। तो सही तरीका क्या है नंबरिंग करने का, सर यहां पर राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, मतलब ये वाला सही है, जहां से फर्स्ट लोकेंट पास में पड़ जाए। नीचे वाला देख लो, अभी सीख रहे हो आप, सीखते चले आओ भाई। फिर से देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7, बनी बात है ये हमारी हो गई मेन ब्रांच। देखिए ये एक बच गया यहाँ पे। अब नंबरिंग में कहां से कर सकता हूं, ये देखो वही सेम। तो नंबरिंग एक बार यहां से हो सकती है 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7। उस तरह से यहां से करूंगा तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब आपको क्या दिख रहा है साहब, कौन सा, ये जो हमारा लोकेंट है, फर्स्ट लोकेंट है, कहां से ये लोएस्ट नंबर कैरी कर रहा है, राइट, लेफ्ट टू राइट में या राइट टू लेफ्ट में। अगेन आपको दिख रहा है 1 2 3 और यहां से 5, तो कौन छोटा हो गया, छोटा ये वाला, मतलब ये वाला बिल्कुल सही है। समझ गए, मतलब कि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, चाहे, क्योंकि नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो हमें वो देखना है कि कहां से हमारा फर्स्ट लोकेंट जो है वो स्मॉलेस्ट डिजिट पे आता है। ये वाला देख लो आप, 1 2 3 4 5, यहां से अगर नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये रहा, यहां से ये रहा लोकेंट हमारा यहाँ पे। सेम यहां पे देख लो, यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, कुछ छूट गया, अरे 6 और ये 7। ठीक है, वही सेम डायग्राम है। अब यहां पर ये लोकेंट है, ये लोकेंट है। अब हमारे पास दो लोकेंट है साहब, तो क्या उससे घबराने की जरूरत है, नहीं। अभी भी आपको देखना है कि इन दोनों में से कोई भी लोकेंट हो, कोई भी लोकेंट हो, चाहे लेफ्ट टू राइट पढ़ूं चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़ूं, पहला लोकेंट कोई भी हो उसे स्मॉलेस्ट डिजिट जितनी हो सके वो वाली मिलनी चाहिए। अगर मान लो ये नंबरिंग है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुई है, तो हमारा जो पहला लोकेंट है उसे तो चौथा नंबर मिल गया। और अगर मैं नंबरिंग वहां से शुरू करता तो उस तरफ से जो पहला पड़ा उसको सेकंड मिल गया। तो सही वाला कौन सा है भैया, जब पहले को चौथा मिल रहा है या फिर पहले को दूसरा मिल रहा है। तो अपन ने पढ़ा है कि जिसमें फर्स्ट लोकेंट को लोएस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट अलॉट होगी वही नंबरिंग मान्य होगी। तो हमारी कौन सी वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, सेकंड, क्योंकि यहां पे फर्स्ट लोकेंट को सेकंड मिला है, लेकिन यहां से फर्स्ट लोकेंट को फोर्थ मिला है। तो ये हो गया गलत और ये हो गया अपना बिल्कुल सही। क्लियर होगी बात दोस्तों। अब आ जाओ थोड़ा से बड़े डायग्राम में जो वहां पे आपको दिख रहा है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि इसमें कैसे करेंगे साहब। फिर से कर देता हूं, यहां से यहां पे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, आपको दिख रहा है। फिर यहां से कर लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। क्लियर होगी बात। अब अपने फटाफट से आप लोकेंट ड्रॉ कर लो, कहां कहां पे है। एक लोकेंट ये है, एक 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 ये है। सेम डायग्राम है, बस नंबरिंग इधर से उधर हुई है। ठीक है, एक में नंबरिंग यहां से करिए, एक में यहां से करिए। अब आप मुझे बताओ सही कौन सा है, कैसे मालूम करेंगे। हमें तो मतलब इससे है कि कोई भी हमारा जो फर्स्ट लोकेंट है, कोई भी लोकेंट चाहे इधर से उधर से हो, कौन सा वाला स्मॉल डिजिट रखता है। अगर मैं यहां से काउंट करता हूं, मान लो नंबरिंग अगर ऐसी कर दूं तो 1 2, तो हमें मिल गया 2 पर, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन मान लो अगर नंबरिंग उधर से करता हूं, तो मैंने उधर से किया 1 2, तो ये तो 2 मिल गया। अरे तो मतलब इस डायग्राम में भी फर्स्ट लोकेंट हमारा 2 पर ही है और यहां पे भी 2 पर ही है, तो ये तो सेम हो गए। अपन ने सेम के लिए तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, या तो हमें एक तरफ से छोटा मिलता था या तो एक तरफ से बड़ा मिलता था। ये पहली बार ऐसा डायग्राम मिल गया है जिसमें लोकेंट कहीं से भी काउंट करूं, चाहे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं चाहे मैं राइट टू लेफ्ट आऊं, मुझे 2 ही 2 मिल रहा है। तो सर अब कैसे चुनेंगे, अब इनमें क्या करेंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप जितने भी इसमें लोकेंट हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लोकेंट, सेकंड लोकेंट, थर्ड लोकेंट, सबकी लोकेशन लिख दो। जब भी आपका फर्स्ट लोकेंट है ना, ये देखो मैं लिख देता हूं, फर्स्ट लोकेंट दोनों तरफ से सेम हो जाए तो सारे लोकेंट का सम निकालना है। कैसे, बहुत ध्यान सुनेंगे। पहले तो लिख लो कौन कौन से किस पोजीशन पे है इस डायग्राम में, कौन कौन सा पोजीशन पे किस पे। एक ये 2 पे है, एक आपका 3 पर है, जोड़ते चले आना है, एक आपका 6 पे है। ठीक है, क्लियर हो गया, एक 6 पे है। यहां से देख लो कौन कौन किस पे है भैया। एक आपका यहां से 2 पर है, प्लस एक आपको मिल रहा है 5 पर, ये देखो ये वाला, एक आपको मिल रहा है यहां से 6 पर।
अब जोड़ दो साहब, तो 6 5 11, 11 और 2 13, ये 13 आ गया। और ये कितना हो गया, 6 3 9, 9 और 2 11 हो गया। अब आपको दिख रहा है कि एक 11 सम आ गया, एक का आ गया 13 सम। तो सही कौन सा वाला होता है, जिसका लोएस्ट सम आया हुआ है। ठीक है, लोकेंट की पोजीशन के नंबर लिख लो, उनको जोड़ दो, लेकिन ये तब करना है जब आपका फर्स्ट लोकेंट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में एक ही पोजीशन दिखा रहा हो। बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूं आपसे? नंबरिंग करी, ये था इसका बेसिक, वो उसका थोड़ा सा हाई। नंबरिंग में कैसे भाई, एक लोकेंट है तो देख लो किधर से पास पड़ रहा है, लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाए कि लोकेंट दोनों तरफ से एक ही पोजीशन पे आ रहा है, मतलब फर्स्ट लोकेंट की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान सुन लीजिए। फर्स्ट लोकेंट अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम में जितने भी लोकेंट हैं उनकी पोजीशन अलग से लिखो और जोड़ दो। इस डायग्राम में जितने लोकेंट हैं उनकी भी पोजीशन लो और जोड़ दो। फिर जिसका सम सबसे लोएस्ट होगा वही वाला सही होगा। तो 13 और 11 में से 11 छोटा है, मतलब ये वाला हमारा सही है, तो ये वाला हमारा गलत है। क्लियर होगी मेरी बात आपको सबको? नीचे वाले में और प्रैक्टिस कर दो साहब आप फटाफट से। आपको दिख रहा है, मैं नंबरिंग कर देता हूं यहां से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब वहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हमने 7 7 बना लिया अपना। अभी क्या कर सकते हैं, मान लो अगर ऐसे कर लेता था 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मेन चेन तो ये बन सकती है, तो इसको बना लो भैया मेन चेन अपनी। इसको क्यों बना रहे हो फिर आप, इसको हटा लो, इसको बना लो 6 और ये 7, सेम ही तो बनेगी, 8 कहाँ से बन रही है? ठीक है, 6 7 मतलब हर तरह से सेम है, फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हम नंबरिंग करते हैं, हमें तो लोकेंट से मतलब है। हम देखें जरा हम लोकेंट की नंबरिंग कैसे करेंगे। एक ये मिल रहा है साहब, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ सही कौन सा है, सही कौन सा होगा? तो हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट लोकेंट चाहे कोई भी हो, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, किस तरफ से सबसे नजदीक है। इधर से मैंने जब देखा तो 1 2 ये 3 पे आ रहा है। चलो ठीक है, मतलब इधर से अगर देखें तो फर्स्ट लोकेंट जो भी पड़ रहा है वो 3 पे है। अगर मैं उधर से नंबरिंग करता हूं तो जो भी हमारा फर्स्ट लोकेंट है वो भी 3 पे है। तो मतलब फिर से क्या, हमारा जो फर्स्ट लोकेंट है, फर्स्ट कार्बन सब्स्टिट्यूट है, फर्स्ट साइड चेन है, चाहे इधर से चाहे इधर से, उनकी दोनों की पोजीशन क्या हो गई है, थर्ड। और अब भी मैंने बताया कि जब भी फर्स्ट लोकेंट की पोजीशन दोनों तरफ से सेम हो जाए तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम में जितने भी लोकेंट है उनकी पोजीशन उठा लो। जैसे कि एक रखा हुआ है 3 पे, दूसरा रखा हुआ है 5 पे, इस डायग्राम से भी उठा लो, तो इसमें भी आपको एक मिलेगा 3 पर और एक मिलेगा 5 पर। ठीक है, उनको जोड़ दो, जो छोटा आ जाए देख लो, तो ये भी हो गया 8 और ये भी हो गया 8। अरे ये क्या हुआ, ये तो और दिक्कत हो गई अपने। अभी आपने कहा था सर कि ठीक है, अगर दोनों लोकेंट, अगर फर्स्ट लोकेंट सेम आता है तो सम निकालना है, सम जिसका छोटा आ जाए वो चुन लेना है। लेकिन अब तो फर्स्ट लोकेंट भी सेम हो गया, फर्स्ट लोकेंट सेम हो गया तो हमने सम निकालना शुरू किया, तो सम भी तो सेम हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं साहब, जब आपके दोनों स्टेज, दोनों चीजें फेल हो जाएं, फर्स्ट लोकेंट भी खत्म हो गया, फर्स्ट लोकेंट सेम होने की वजह से मैंने सम निकाला, सम भी अब सेम हो गया, तो फर्स्ट लोकेंट भी सेम था, थर्ड सम भी इनका सेम निकल गया। ठीक है, सम भी सेम निकल गया। तो अब क्या बचा, अब बचा है अल्फाबेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली देख लो साहब, अब ये आपके पास ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है। अब अल्फाबेटिकली का मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिकली का मतलब ये होता है कि मान लो कि किसी के पास है मिथाइल, समझाऊंगा इसके बारे में, और किसी के पास है इथाइल। ठीक है, अब आप देख रहे हो मिथाइल एम से स्टार्ट होता है और इथाइल ई से स्टार्ट होता है। अब मैंने यहां पे कहा अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली का मतलब ये होता है कि आप ये बताओ कि सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा, क्या पहले ई आता है या फिर एम आता है, या पहले एम आता है या फिर ई आता है। तो बनी बात है, पहले ई आता है और उसके बाद ही एम आता है। मतलब आप पहले किसको अरेंज करेंगे, ई को, उसके बाद किसको करेंगे, एम को। लेकिन यहां अरेंजमेंट थोड़ी है, या तो नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कैसे काम करेगी, तो क्योंकि ई वाला एम से छोटा है, तो समझ रहे हैं, तो इसको लोएस्ट नंबर जिस डायग्राम में मिला होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब फर्स्ट लोकेंट भी सेम हो जाए उनका सम निकालिए, है ना, जितने भी लोकेंट है अलग अलग डायग्राम में उनको सम निकालिए। लेकिन अगर सम भी सेम आ जाए तो अल्फाबेटिकली देखिए। अल्फाबेटिकली देखने का मतलब होता है कि उनसे उनकी जो साइड चेन है, जैसे यहां पर देखो आपको दिख रहा है, ये रहा एक साइड चेन, ये है एक साइड चेन, ये है, इसमें एक ही डंडी है, मतलब यहां पर सिर्फ CH3 है। यहां पर दो बिंदु दिख रहे हैं, मतलब एक C यहां पर, एक C यहां पर। तो जब दो कार्बन होते हैं तो अपन इथाइल लिखते हैं, इथेन लिखते हैं, मालूम है ना आपको। और जब एक होता है तो मेथ लिखते हैं। क्लियर हो गया, तो मैं वही समझा रहा था, ई पहले आता है कि एम पहले आता है, बनी बात है पहले ई आता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो ठीक है सर हम समझ गए कि हमें ई पहले उठाना है, लेकिन उसके बाद क्या, तो अल्फाबेटिकली जब आपको मालूम चल गया कि ई पहले आता है, तो आपको अब वो डायग्राम चुनना है। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब आपको ये मालूम चल जाए कि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और दो डायग्राम हमारे पास है, क्योंकि ये भी तो C2 तो ये भी तो ई है, तो ये भी तो एम है, तो फिर फर्क क्या पड़ना है। तो ये देख लीजिए कि ई किस में लोएस्ट नंबर रखता है।
ई किसमें, क्योंकि अल्फाबेट में सबसे पहले आ रहा है, तो किस डायग्राम में वो बिल्कुल लोएस्ट रखता है। तो जब मैं इधर से काउंट करता हूं तो ई जो है वो मेरा 5वें पे पड़ रहा है, लेकिन जब मैं उधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो ई मेरा 3rd पे पड़ रहा है। अब आप मुझे बताओ, दोनों में ही ई है, लेकिन लोएस्ट किस में मिला, इस वाले में। तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है। बात समझ में आई आपके, है ना। बहुत प्यारे तरीके से मैंने बताया, कहीं पर भी अटक गए तो उसको दोबारा सुन लो बंदो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलो चलते हैं अब अगले रूल की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4, जो कि है नेमिंग। अपन ने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, लॉन्गेस्ट चेन अगर सेम सेम हो जाए तो जिसके पास ज्यादा ब्रांच है अपन ने उस पर भी बात कर ली। जब ज्यादा ब्रांच वाले को अपन ने चुन लिया तो फिर अपन नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। फिर उसमें भी जो फर्स्ट लोकेंट होता है, जिस तरफ से पहले पढ़ रहा है उसको देखना है। लेकिन फर्स्ट लोकेंट अगर दोनों तरफ से सेम पोजिशन पे है तो अपन ने क्या कहा कि दोनों डायग्राम में अलग अलग जितने भी लोकेंट हैं सबको जोड़ दो, जिसका लोएस्ट सम आ जाए वो हो जाएगा। लेकिन क्या हो, जब फर्स्ट लोकेंट भी सेम पोजीशन पे हो, सम भी सेम आ जाए, तो मैंने कहा अल्फाबेटिकली देख लो। अल्फाबेटिकली फिर मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप, तो ई पहले आता है, तो ई पहले आता है तो फिर आपको ये देखना है कि किस डायग्राम में ई को लोएस्ट डिजिट अलॉट हुई है, तो फिर वो देख लिया अपन ने। इतना क्लियर हो गया था। तो जब इतना आप कर लोगे तब आपके पास आती है भैया नेमिंग। नेमिंग मैंने आपको इसमें सबसे पहले ही वही चीज सिखाई थी। नेमिंग कैसे करते हैं भैया, सबसे पहले आप क्या भाई, आपको सबसे पहले लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्यों लिखना है, क्योंकि ये आती है मेन चेन से, और याद है ना, मेन चेन ही अपन सबसे पहले ढूंढते हैं क्योंकि यही लॉन्गेस्ट चेन होती है जिसके लिए स्ट्रगल करते हैं। इसके आगे लिखा जाता है प्रीफिक्स, इसके पीछे लिखा जाता है सफिक्स। सफिक्स में भी प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने बता दिया, लेकिन सेकेंडरी अभी हम डील नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं है ये भी बता दिया, क्योंकि हम अभी सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, इसलिए सफिक्स सेकेंडरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ सफिक्स प्राइमरी से काम हो जाएगा। इनमें भी क्या क्या होता है दोस्तों, देखिए मेन ब्रांच में वर्ड रूट कहां से निकाला जाता है। मेन ब्रांच में आपको ये देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ एटम, कार्बन के एटम कितने आए। जब आपने वो लॉन्गेस्ट चेन चुनी तो उसमें कितने कार्बन एटम आए। सपोज करो उसमें आए 1 तो आप लिखोगे मेथ। अगर उसमें आए 2, उस चेन में आपके पास 2 है तो आप लिखोगे एथ, ठीक है। अगर 3 है तो आप लिखेंगे प्रॉप। अगर उसमें 4 है तो आप लिखेंगे ब्यूट। अगर उसमें 5 है तो आप लिखेंगे पेंट। फिर अगर उसमें 6 है तो आप लिखते हो हेक्स। अगर उसमें 7 है तो आप लिखते हो हेप्ट। अगर उसमें 8 है तो आप लिखते हो ऑक्ट। फिर अगर उसमें 9 है तो आप लिखते हो नॉन। और फिर अगर आप उसमें 10 है तो आप लिखते हो डेक। फिर अगर उसमें 11 है तो आप लिखते हो अनडेक, ठीक है। और अगर उसमें 12 है तो आप लिखते हो डोडेक। फिर ऐसी 13 में ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, समझ गए, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, ऐसा नोनाडेक 19th वाला। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये तो तरीका है भैया मेन चेन में। मेन चेन में क्योंकि अभी आप एल्केन पढ़ रहे हो, एल्केन मतलब मैंने बता दिया था ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में लगता ही क्या, सिंगल बॉन्ड होने पर आप एन लगाते हो, डबल बॉन्ड होने पर ईन लगाते हो। लेकिन अभी हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एल्केन है, एन लगाना है, तो मतलब सिर्फ सफिक्स में एन लगा देना है। मतलब जो भी आपको इसमें से मिल जाए, सपोज करो मेथ मिला, एन लगा दो मीथेन, एथ मिला, एन लगा दो इथेन, ठीक है। तो आपने वर्ड रूट और सफिक्स देख लिए। प्रीफिक्स कहां से आता है, ये तो मेन ब्रांच से आ गया। ये कहां से आएगा भैया, ये साइड ब्रांच से आएगा, है ना। जो मैंने आपको बताया था लोकेंट जो होते हैं हमारे, साइड ब्रांच जो होते हैं, साइड चेन जो होती है हमारी, उससे निकल के आता है ये सब कुछ। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर ये साइड से आता है तो इसमें क्या चीज होती है साहब, इसमें क्या चीज होती है, देखो ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये डायग्राम है 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन चुन ली, तो इस लॉन्गेस्ट चेन में ही आपको एन लगाना है। एन वाला इसमें आएगा। अब 1 2 3 4 5 6 है, और 6 कार्बन होने पर क्या लिखते हो, हेक्स। तो इसके मेन ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा साहब, हेक्स। और ये सफिक्स एन आया, सफिक्स एन आया तो लिख दिया आपने हेक्सेन, ये लगा दिया। लेकिन ये तो बच गया ना साइड ब्रांच, साइड ब्रांच। और ये किससे काम करता है, ये काम करता है प्रीफिक्स से काम करता है साहब, ठीक है। अब प्रीफिक्स में क्या क्या चीजें आती है, देखिए प्रीफिक्स में आपको जोड़ना होता है YL। जिस तरह से मेन ब्रांच में आप जोड़ते हैं ANE, उस तरह से साइड ब्रांच में आप जोड़ते हैं YL। रिपीट कर रहा हूं, मेन ब्रांच में ANE चलता है, साइड ब्रांच में YL चलता है। अब यहां पर देख लो कि कितने कार्बन है। अभी अगर एक ही डंडी है तो समझ जाओ कि एक ही कार्बन है। अगर यहां पर 2 डंडियां हो जाए, इस तरह से हो जाए, ऐसे करके ऐसे होता तो समझ जाओ एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, मतलब 2 कार्बन हो गए, ठीक है। तो वैसे ही काउंटिंग तो वैसे ही आएगी। एक कार्बन होने पर आप उसे मेथ ही बोलोगे। 2 कार्बन यहां होंगे अगर ऐसे तो एथ बोलोगे, 3 होंगे तो आप इसे प्रॉप बोलोगे। तो लेकिन लगाओगे क्या, क्योंकि ये साइड ब्रांच में सीरीज चल रही होगी, तो आपको चाहे एक कार्बन वाला मेथ मिले, आपको YL लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये साइड ब्रांच है, तो साइड ब्रांच प्रीफिक्स में आती है, और प्रीफिक्स में सिर्फ YL लगाते हैं। तो मेथ मिला तो मिथाइल, 2 कार्बन मिल गए तो एथ मिला, एथ
क्योंकि साइड ब्रांच में है तो इथाइल। 3 कार्बन अगर मुझे मिल गए तो प्रॉप होता है, लेकिन क्योंकि साइड ब्रांच में है तो मैं लगाऊंगा प्रोपाइल, YL लगाता चला जाऊंगा। साइड ब्रांच में आता चला जाएगा, मैं YL लगाता चले जाऊंगा। क्लियर हो गई बात? जैसे कि यहां पे देखो, ये मेन ब्रांच है। मान लो कोई मेन ब्रांच मैंने चुन ली, जैसे मैंने ये चुनी है ना, ऐसे मेन ब्रांच। अब मेन ब्रांच में ये देखो लिख रहा है 1 2 3, तो ये क्या है? ये है साइड ब्रांच। तो 1 2 3 प्रॉप, लेकिन क्या लगाओगे? साइड ब्रांच में सिर्फ क्या लगाते हैं? YL लगाते हैं, तो यहां पर भी आप प्रोपाइल लिख दोगे। बात समझ में आई? लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये तो हो गया सिंपल कंपाउंड, सिंपल साइड चेन मिली हुई है। कभी कभी हमें साइड चेन में, यानी साइड चेन को ही प्रीफिक्स कहते हैं, बहुत बार बोल चुका हूं, साइड चेन को ही क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूं तो बहुत ध्यान सुनिए। मान लो कि ये तो सिंपल फॉर्मूला लिखा है यहां पर, है ना, साइड चेन में। कभी कभी साइड चेन में ही कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जैसे ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि एक तो मेन चेन की ये थी साइड चेन, फिर इस साइड चेन की भी आपने एक और साइड चेन बना ली, तो इस तरह की चीजों को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। तो सर अब बात है कि सिंपल का तो हम नाम लिख देते सीधे प्रोपाइल, खत्म हो गया काम, 3 कार्बन गिन दिए। लेकिन अब जब ये कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसे गिना कैसे जाता है? तो बहुत ध्यान सुनिए, जहां से मेन ब्रांच से साइड पूरी ब्रांच शुरू हुई है, वहीं से आप नंबरिंग करना पहले तो स्टार्ट करो। नंबरिंग कैसे? ग्रीन पेन से कर दूं। कहां से स्टार्ट करोगे? इस मेन ब्रांच के बगल में कार्बन कौन सा सबसे पहले? ये वाला, तो इसको लिखोगे 1, फिर ये लिख दोगे 2। अब चाहे 3 इसको बना लो, चाहे 3 इसको बना लो, मैं इसको बना देता हूं, आप इसको भी बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे देखिए, ये हो गई हमारी इस मेन ब्रांच की ये साइड ब्रांच और इसकी भी ये एक साइड ब्रांच, तो इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लेकिन जब सिर्फ एक ही होती है तो उसे सिंपल कहा जाता है। नीचे भी देख लो, ये जो मेन ब्रांच के बगल में उसको 1 कहोगे। जब भी ऐसे हो जाए ना, टुकड़े टुकड़े ऐसे इधर उधर होने लगे, तो आप काउंट कर दो। अब 1 के बाद 2 इसको दे दो, तो फिर 3 नहीं दे सकते आप, क्योंकि एक ही सीरीज आएगी ना, 1 2, फिर इसके बाद ही 3 आता है। ऐसा थोड़ी ना कि 1 2 3 कहीं पर भी मार्क कर दोगे आप, समझ गए? तो 1 2 हो गया, मतलब ये यहां पर इसकी साइड है, और यहां पर अगर ये साइड थी तो ये उसकी साइड है। ये बात क्लियर हो गई आपको? बहुत बढ़िया। तो अब इसको करेंगे कैसे? तो बहुत ध्यान सुनिएगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले साइड की साइड से स्टार्ट करना है। ये साइड है, ये मेन थी, ये इसकी साइड है, ये उसकी साइड है, तो इससे स्टार्ट करो। ये अब देखो, ध्यान सुनो, है तो पूरा कुछ साइड में, तो आप जितना भी इनसे नाम बनाओगे, इन सब में क्या लगाओगे साहब? YL, क्योंकि कहां पर है? साइड में। एन तो सिर्फ इसमें लगेगा जो मेन ब्रांच से कार्बन निकल के आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसके साइड में किस नंबर पे है? 2, तो कैसे लिखोगे? 2, फिर ये डैश लगा दिया, फिर क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? ये कौन सा? ये एक कार्बन है तो मेथ, लेकिन क्या लगेगा? क्योंकि साइड में प्रीफिक्स में, साइड ब्रांच प्रीफिक्स में आती है, प्रीफिक्स में आने वाली चीजों में YL लगता है, तो मेथ, और ये मिथाइल। क्लियर है? अच्छा, कईयों को ये डैश की भी दिक्कत आ रही है, तो मैं समझा देता हूं आपको। देखो, जब आप लेटर और लेटर साथ में लिखोगे तो बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। जब आप नंबर और नंबर साथ में लिखोगे तो हमेशा बीच में कॉमन होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। लेकिन जब आप लेटर, ये नंबर और लेटर लिखोगे तो हमेशा डैश होना चाहिए। ये नेमिंग का तरीका होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेटर एक साथ लिखा, बिल्कुल बीच में गैप नहीं आएगा। लेकिन नंबर साथ में लिखा तो कॉमा आ जाएगा, और नंबर और लेटर साथ में लिखा तो बीच में डैश आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पे ये नंबर था, ये लेटर था, मैंने बीच में डैश लगा दिया। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। तो ये तो मैंने सिर्फ इसका नाम लिया, तो ये साइड का साइड था। अब इस पूरे साइड को देखो कितने इसमें, 1 2 3, एक तो हो गया ना पूरा, तो 1 2 3 क्या लिखते हैं? प्रोप, तो मिथाइल, और क्या हो गया साहब? प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर होगी बात? तो ये आपने प्रीफिक्स का नाम लिखा है, ये प्रीफिक्स है। अब इसके बाद मेन ब्रांच में कितने भी कार्बन होंगे, 9 होंगे अगर, तो आप यहां पे लिख देंगे नॉनेन, है ना। अगर यहाँ पे 8 होंगे तो आप लिख देंगे ऑक्टेन, 7 होंगे तो आप लिख देंगे हेप्टेन, और क्योंकि वो स्पेलिंग है तो साथ में चले जाएगा। तो मेन ब्रांच में जितने भी होंगे वो उसकी बात अलग है। ठीक है, तो हमने अभी सिर्फ बात करी थी प्रीफिक्स की। ये हमने बात करी थी आपसे किसकी? वर्ड रूट की। मेन चेन में, एन लगता है, मैंने बता दिया था, एन इनके लिए है, और साइड चेन में प्रीफिक्स में YL काम करता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये आपका है ना, मेरे ख्याल से अब कुछ इसमें बचा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ फटाफट से 2 कंपाउंड की नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, हमारे पास कुछ कंपाउंड मैंने आपके लिए बना के रखे हुए हैं। उनमें से 4 ऊपर जो है ये सिंपल कंपाउंड है, और नीचे वाले जो है वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है इसमें से? कॉम्प्लेक्स इनका सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट आप समझ चुके हैं कि जो साइड चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। तो देख लेते हैं सिंपल क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, अंतर क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं पहले। यहाँ पे देखिए, नेमिंग से पहले, एक होता है सिंपल मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट और एक है कॉम्प्लेक्स मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट। अब आप सब्स्टिट्यूएंट समझ रहे हैं अगर, कि जो मेन ब्रांच को छोड़ करके जो साइड ब्रांच होती है हमारी, है ना, मेन ब्रांच अपन ने चुन ली, उसके बाद जो साइड ब्रांच है उन्हें अपन क्या कहते हैं साहब? सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो हो सकता है कि एक ही ना हो सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एक ही लोकेंट ना हो और भी लोकेंट हो। ऐसा दिखाया था ना मैंने आपको, लोकेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं मल्टीपल लोकेंट, यानी कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हो सकता है कि जो आपके पास लोकेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो मल्टीपल तो हो,
लेकिन वो सिंपल फॉर्म में होंगे। और हो सकता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल हो, यानी एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा लोकेंट हो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स से दिख रहे हैं, और इसीलिए आपको इनके ये देखो, इनको है ना सब्स्टिट्यूएंट, इनका ये सब्स्टिट्यूएंट अभी देख लेना, समझ में आ जाएगा धीरे से। मेन ब्रांच सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, कैसे क्या बताया था रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, हर तरफ से 4 ही है, तो बस एक को मार्क कर लो साहब, ठीक है। अब आप नंबरिंग करते हैं, मालूम है लॉन्गेस्ट चेन चुन ली है तो फिर नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग कहाँ, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन लोकेंट जहां से, यानी कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो जहां से मिले वो हमें देखना चाहिए, जहां से उसको लोएस्ट नंबर मिले। इधर से करूंगा तो 1 2 3 पे आएगा, इधर से करूंगा तो 1 2 पे आएगा, तो मतलब इधर से 1 2 3 4, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर दो साहब, कैसे करेंगे। अब आपको मालूम है ना, ये साइड चेन है, लोकेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें YL लगाना पड़ेगा और इसमें एन लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नाम लिखते हैं अपन, मालूम है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो भैया अब प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं, यही तो प्रीफिक्स है हमारा, यही तो प्रीफिक्स है। पहले तो प्रीफिक्स ही लिखा जाता है, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है, और फिर सफिक्स लगाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ, सफिक्स में आपको एन ही लगाना है क्योंकि हम एल्केन ही पढ़ रहे हैं। वर्ड रूट डिपेंड करता है कि जो लॉन्गेस्ट मेन चेन से है डिपेंडेंट, और ये जो है साइड चेन से डिपेंडेंट है, ये तो आपने समझ लिया है। तो सफिक्स हमने लगा लिया क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेन तो चेंज कर दूं, ये तुमको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो सफिक्स हमने लगा लिया, एन लगा लिया हमने। मेन चेन से हमें वर्ड रूट चाहिए, तो कितने कार्बन है साहब यहाँ पे, देख लो कहाँ पे, 1 2 3 4 4 कार्बन होने पे क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। तो वर्ड रूट आ गया ब्यूट मेन चेन से, और ये था एन, तो बन गया ब्यूटेन। क्लियर है। प्रीफिक्स में अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ, लेकिन प्रीफिक्स में है, सब्स्टिट्यूएंट में है, तो क्या लगाते हैं YL, तो क्या बन जाएगा साहब, मिथाइल। क्लियर हो गई बात, तो ये बन गया मेथाइल, YL लगा दिया। लेकिन मिथाइल किस पोजीशन पे है, 2 पे है, तो 2 लिखना पड़ेगा। और नंबर और लेटर के बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, डैश, और कभी भी लेटर और लेटर के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, तो आप इसे अलग से नहीं लिखेंगे, मिथाइल के साथ ही ब्यूट लिखेंगे, और ये भी फिर अलग से नहीं लगेगा, लेटर है तो ये एन बन जाएगा। तो सही तरीका है 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर होगी बात, ये इतने ध्यान से रखना। मैंने अभी समझाया था, लेटर के बीच में गैप नहीं होता, नंबर के बीच में कॉमा होता है, और लेटर और नंबर के बीच में एक डैश होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ आ जाओ साहब, फिर से देखो, अब आपको फिर से नंबरिंग करनी है। पहले लॉन्गेस्ट चेन चुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो भी 6 हो जाएगा, इधर से आ जाओ तो 1 2 3 4 5 6, हर तरफ से 6 है, तो बस भैया एक को ऐसे मार्क कर लिया अपन ने, ठीक है। अब अपने पास 2 लोकेंट है, एक ये रहा, ठीक है। नंबरिंग करनी है, जैसे चेन चुन ले, मेन चेन अगर हमारी सिलेक्ट हो जाए, साइड चेन हमें दिख रही है, ये साइड चेन है, यही हमारे प्रीफिक्स है, 2 साइड चेन है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि किस तरफ से फर्स्ट लोकेंट पास में पड़ेगा, क्या इधर से पास पड़ेगा, 1 2 3, यहां से तो ये 3 में पड़ रहा है, और इधर से आऊं तो 1 2, ये 2, तो मतलब नंबरिंग अगर मैं इधर से करूंगा तो फर्स्ट लोकेंट पास में पड़ जाएगा, तो 2 पे आ गया भैया। बस अब नेमिंग कर दो साहब फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ देखो ये 2 लोकेंट है, यहाँ पर कितने हैं, 2 लोकेंट है। कैसे मार्क करोगे, तो क्या मैं इसका नाम ऐसे लिखने वाला हूं, यहां पर 2 कार्बन है और यहां पर एक ही कार्बन है, तो 2 डैश, क्योंकि लेटर लिखने वाला हूं तो मिथाइल, ठीक है। और फिर क्या आएगा साहब, फिर से डैश, क्यों, क्योंकि 1 2 3 पे क्या है, 2 कार्बन, तो इथाइल। अभी कोई पूछने वाला मैं आइल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये साइड चेन है, साइड चेन प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स में सिर्फ लगता है YL, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, प्रीफिक्स में सिर्फ YL लगता है, तो ये सारे के सारे प्रीफिक्स हैं, इसलिए मैं YL लगा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये कितने पे था, ये 3 पे था, तो यहां पर डैश लगाओ, 3 लिखो, फिर डैश लगाओ, तो 2 मिथाइल 3 इथाइल। और फिर मेन ब्रांच में आ जाओ, वर्ड रूट जो अपना, ये तो प्रीफिक्स लिखा अभी तक आपने, अब आपको ये लिखना है कितने कार्बन थे, तो 1 2 3 1, ये 4 पे है ना, 1 2 3, ये 4, तो यहाँ पे बस 4 कर लो, ये 4 4 5, और ये 6 है, 6 को क्या लिखते हैं साहब, हेक्स, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे एन है, मालूम है ना, सफिक्स लग जाएगा एन, तो क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। क्या ये सही है आपको लगता है। मैंने एक चीज और सिखाई थी दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब नेमिंग करें तो अल्फाबेटिकली देखें, क्या पहले एम आता है अल्फाबेट में कि पहले ई आता है, पहले ई आता है, तो ये तरीका गलत है। सही तरीका है, पहले लिखना था 4 इथाइल, फिर डैश, फिर आता है एम, तो 2 मिथाइल, और फिर लिख दो लगातार हेक्सेन। क्लियर होगी बात, ये है सही तरीका, ठीक है। मैंने इसलिए गलत वाला भी लिखा पहले, क्योंकि आप ऐसे ही बनाते, और मैंने सही वाला भी लिखा है। क्लियर है, अल्फाबेटिकली ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट चेन चुनी, नंबरिंग करी, कहां से पास पड़ रहा है वो देखा, ठीक है। 2 लोकेंट थे, देख लिए ध्यान से। ये लोकेंट अभी अलग अलग थे, क्या होगा अगर ये लोकेंट सेम हो जाए, तो ध्यान रखिए जब भी एक ही जैसे लोकेंट रिपीट हो जाते हैं, तो मैंने क्या कहा था, सिंपल लोकेंट है, अभी सिंपल लोकेंट है, ये देखो ये रही मेन ब्रांच अपनी, ठीक है। एक लोकेंट ये है, एक लोकेंट ये है, इसमें भी एक ही तो कार्बन है, इसमें भी तो एक ही कार्बन है, मतलब ये एक जैसा है।
और जब भी एक ही जैसा लोकेंट हो जाए तो एक ही जैसे लोकेंट अगर 2 है तो अपन क्या लगा देते हैं, डाई। अगर एक ही जैसे लोकेंट 3 है तो क्या लिख देते हैं, ट्राई। ये सिंपल में बोल रहा हूं। अगर एक ही जैसे लोकेंट 4 आ गए हैं उस कंपाउंड में तो टेट्रा लिखा जाता है, 5 आ गए तो पेंटा लिखा जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में अगर रिपीट हो जाए तो वहां डाई नहीं लिखते हैं, वहां पर 2 आने पर बिस लिखा जाता है, 3 आने पर ट्रिस लिखा जाता है, और 4 आने पर टेट्राटिस लिखा जाता है, 5 आने पर पेंटाटिस लिखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ना, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन या मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट। मल्टीपल हो गए, एक से ज्यादा हो गए और एक जैसे भी दिख रहे हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी तो दिख रहे हैं। ये वाला सिंपल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल वाले में तो आप लिखोगे डाई लगा करके, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स वाला होगा तो 2 होने पर वो डाई नहीं लिखते, वहां पर बिस लिखते हैं। इसीलिए मैंने वो टेबल बना के रखी हुई है। क्लियर होगी बात? तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होने पर 2 होने, कॉम्प्लेक्स अगर रिपीट हो जाए, साइड चेन अगर कॉम्प्लेक्स हो और रिपीट हो जाए तो डाई कभी नहीं लिखोगे आप, हमेशा बिस लिखोगे। लेकिन सिंपल में अगर ये जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो आपके लोकेंट है, ये अगर रिपीट हो जाए, मल्टीपल होकर के रिपीट हो जाए, तो आप हमेशा 2 के लिए डाई लिखेंगे। तो डाई और बिस कब लिखते हैं ध्यान रखना, सिंपल के लिए डाई, कॉम्प्लेक्स के लिए बिस। क्लियर है? नेमिंग के दौरान और समझ में आ जाएगा। अभी यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, तो हमें मिल गया भैया, हम इसकी नंबरिंग कहां से करूं, मैं यहां से करूंगा तो 1 2 तब भी 2 पे आ रहा है, यहां से करूंगा तो 1 2 तब भी 2 पे आ रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, कुछ याद है इसके लिए? मालूम है आपको कैसे करेंगे साहब? अब तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब इसे नंबरिंग कैसे करेंगे? अब तो दोनों तरफ से सेम ही है ना, तो मतलब ही नहीं हो जाता फिर तो, क्योंकि फिर वो दो 3 अलग बनने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो कैसे नंबरिंग करोगे आप इसकी? 2 फिर कॉमा 2, जब यहां देखते जाओ 2 जब नंबर लिखते हैं तो कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो 2 पे भी वही है, 5 पे भी वही है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा साहब इसको? अब मैं लिखूंगा डाई। ठीक है, इनके बीच में डैश लगा दोगे, लेटर और नंबर, लेटर और नंबर के बीच में डैश लगा दिया जाता है। अब क्या लिखने वाले हो आप? डाई। अब क्या चीज आ जाएगी भैया? ये क्या चीज थी? ये भी एक मैथ है और ये भी एक मैथ है, लेकिन ये साइड में है, और साइड में है तो YL लगता है, YL लगता है, तो डाई और फिर क्या लिख दोगे साहब आप? मिथाइल। और लेटर लेटर है तो इनके बीच में कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। तो 2 5 2 5 डाई मिथाइल, और फिर मेन ब्रांच का रूट आ जाएगा, तो कितने हैं? 6। तो हेक्स लगातार, और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, इसलिए सफिक्स में एन। क्या बन गया नाम? 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर होगी बात? चलो आ जाओ, इसको देख लो भैया फटाफट से। थोड़ा कलर चेंज कर दूं आपके लिए, एक ही एक देखते रह जाओगे तो परेशान हो जाओगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5 6, और देख लेता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6, हर तरफ से 6 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, फिर से दिख रहा है कि हमारे पास एक ये है जिसमें 2 कार्बन है, 1 2, एक ये मिला है जिसमें 2 कार्बन है, 1 2। क्या रिपीट हो गए? क्या रिपीट हो गए? दोनों के दोनों इथ देंगे, और दोनों के दोनों प्रीफिक्स में है, तो बनी बात है क्या लग जाएगा इन सब में? YL लगने वाला है, क्योंकि प्रीफिक्स में, साइड चेन में तो प्रीफिक्स, और सबसे पहले प्रीफिक्स से लिखा जाता है। नंबरिंग कहां से कर दूं मैं? देख लेते हैं, जहां से लोकेंट पास में पड़ेगा, तो 1 2 3, तो ये तो 3 पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3, तो हर तरफ से 3 पे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो कहीं से भी कर दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कैसे लिखोगे साहब? 3,4, और क्या है? 3,4, फिर डैश लगा दो, डाई, क्योंकि सिंपल, तो डाई। और ये क्या है? मैथ है कि एथ? एथ, और फिर क्या लगा दोगे? क्योंकि प्रीफिक्स में है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, लोकेंट है, तो लोकेंट में सिर्फ YL लगता है, तो इथाइल, 3 4 डाई इथाइल, और फिर आ जाता है आपका मेन ब्रांच यानी कि वर्ड रूट, तो 6 है तो हेक्स। ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या बन गया? 3 4 डाई इथाइल हेक्सेन। क्लियर होगी बात इतनी दोस्तों? अब आ जाओ भैया कॉम्प्लेक्स वाले में। देखो जरा कॉम्प्लेक्स क्यों है। मेन ब्रांच आपको दिख ही रही है, सबसे बड़ी ब्रांच इसमें यही है। ठीक है, यही बचा है, और यही है आपका कॉम्प्लेक्स सब कॉन्स्टिट्यूएंट में मैंने जब कहा था, जब कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, पहले तो नंबरिंग देख लो कहां से करना है, कहां से ये कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो आपका ब्रांच है पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, इधर से 4 है, इधर से 1 2 3 4। ठीक है, हर तरफ से 4 है, तो कहीं से भी मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर होगी बात? कहीं से भी मार्क कर लीजिए अगर एक जगह पे है तो, वरना जहां से पास पड़ता वहां से कर लेता मैं। अब आपको दिख रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ये मेन ब्रांच हो गई, याद है? एक डायग्राम ऐसे मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये है मेन ब्रांच, यहां से आगे जो भी जाएगा तो यहां से 1 मार्क कर दोगे, याद है? CH के लिए मैंने कहा था, फिर इधर CH3, इधर CH3, याद करो, फिर ये 1 तो इधर 2 दे दो, तो समझ गया ना? तो ये हो गया क्या कि इसकी साइड ब्रांच के, ये इसकी साइड ब्रांच है इतनी, और उसकी भी साइड ब्रांच है वो।
ठीक है। तो जो भी हो साइड हो लगता तो इसमें भी YL ही है और इसमें भी YL ही है, क्योंकि ये सारी की सारी है तो मेन की साइड ही। मेन की साइड ये एक थी और इसकी भी साइड ये एक थी, तो सब में YL। जितने भी साइड होंगे सारी प्रीफिक्स में आएंगी और प्रीफिक्स में जितनी भी आती है सब में YL ही लगता है दोस्तों। अब तक आप ही समझ गए होंगे तो साहब, ठीक है। तो ये भी एक CH3 है यहाँ पर, ये भी एक CH3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3 हो गए तो सिर्फ CH होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको मालूम है ना, ये मेन ब्रांच थी तो पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी को 1 कर दोगे। अब 1 के बाद आप 2 इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर लो, एक को ही कर सकते हो, तो इसको 2 कर दिया मैंने। अब नेमिंग कैसे होगी भैया, पहले तो ये मेन ब्रांच, फिर उसकी ये साइड ब्रांच और फिर उसकी ये साइड। तो मैंने क्या कहा था, साइड की भी साइड से शुरू करो। तो साइड की भी साइड कहां पर लिखी हुई है? अच्छा, कॉम्प्लेक्स वाले को याद रखिए हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, सिंपल वाले में कहीं आपने ब्रैकेट नहीं लगाया था। ये जो साइड का भी साइड होता है ना कॉम्प्लेक्स वाला, इसमें ब्रैकेट लगाया जाता है। तो पहले ब्रैकेट ऐसे लगा लो आप, ठीक है, क्योंकि हम पहले इसको लिखने वाले। ये कहां पर है साहब, देख लो जरा, ये है 1, ये 1 रखा ना आपने। ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच की ये साइड ब्रांच है, और मेन ब्रांच से ही जहां से लगी है वहीं से मैंने 1 मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो वहीं से आपको काउंट करना है। तो 1 पर क्या लगा हुआ है साहब, ये मैथ, तो 1 लिखा, डैश लगाया क्योंकि ये नंबर फिर लेटर आता है, तो मैथ आ गया, ठीक है, मैथ। और क्योंकि प्रीफिक्स में है, सब्स्टिट्यूएंट में है, लोकेंट है, तो क्या लगाते हैं, YL। क्लियर हो गया, ये आपने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है साहब। अब क्या बचा आपके पास, ये बचा है कि नहीं, इसको यहां से ऐसे करो, तो 1 मिथाइल, और फिर ये क्या लगा हुआ है पूरा का पूरा, इथाइल, दिख रहा है 2 कार्बन है, तो 1 मिथाइल और फिर ये हो गया आपका इथाइल, ठीक है। ये आपने पूरा इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच थी लगी किस पे, किस नंबर पे थी, 4। तो आगे लिख दोगे आप डैश लगा करके 4। क्लियर हो गई बात। अब ये जो 4 यहां पे लगा हुआ था, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया पूरे को। 1 पे था मिथाइल, ठीक है, मिथाइल, YL क्यों लगा रहे हैं, बहुत बार बोल चुका हूं। फिर ये साइड ब्रांच, ये साइड की भी साइड, ये तो सबसे साइड की भी साइड से शुरू किया, फिर साइड पे आए और फिर मेन पे जाएंगे। तो ये अपन ने साइड की साइड लिखा, फिर साइड लिखा, अब मेन पे आ गए। तो मेन पे ये पूरा कहां लगा हुआ था, साइड 4 पे लगा हुआ था, ठीक है। ये प्रीफिक्स पूरा आपने लिख लिया, ये पूरा प्रीफिक्स था। अब मेन ब्रांच लिखनी, मेन ब्रांच में कितने कार्बन है, 7 है। तो भाई कैसे लिखते हैं, इसे जोड़ करके यहां पर कैसे लिखोगे, 7 है तो हेप्ट, ठीक है, और सफिक्स क्या लगाएंगे, क्योंकि सिंगल कार्बन है तो एन। क्या आंसर बना साहब, 4-1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, ठीक है। अब आ जाओ भैया लास्ट वाले क्वेश्चन पे फटाफट से। इसको थोड़ा सा रफ कर दूं दोस्तों, यहां पर है ना, जगह बन जाए। चलिए साहब, अब ये क्लास क्वेश्चन साहब है ना, इसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहे हमारे सारे के सारे, ये हैं मेन ब्रांच, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हैं, इसका ही जुड़वा रूप है ना, 2 बना दिए। ये जो अभी एक नीचे था वहां पे 2 ऊपर हो गए। मार्किंग देख लो, हमने लॉन्गेस्ट चेन चुन लिया। अब हमारा काम है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कहां से लोकेंट सबसे पहले पास पड़ेगा, लोएस्ट नंबर कहां से मिलेगा। तो यहां से अगर देखूंगा तो 1 2 3 4 5, इधर से देखूंगा तो 1 2 3 4, यहां से पास पड़ रहा तो यहीं से शुरू कर दो, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8 और ये फिर ये 9, तो 9 है, ठीक है। तो ये तो हमें मालूम है कि लास्ट में तो नॉन एन ही आना है, ठीक है। नॉन एन, एन लगा दिया और नॉन लगाते हैं 9 के लिए, ठीक है। ये सफिक्स है, ये वर्ड रूट है जो मेन ब्रांच से आता है, तो मेन ब्रांच हो गया, उसका सफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया। अब आगे का बस बचा हुआ है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आपको दिख रहा है एक ये है, एक ये है। भैया किस किस नंबर पे है, 4 और 5 पे है, तो आपने लिख दिया 4 और 5, ठीक है, ये डैश लगा दिया। और ये कितने हैं, ये 2 हैं, दिख रहा है, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, ये 2 ही है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में डाई नहीं लिखते 2 को, क्या लिखते हैं, बिस लिखते हैं। तो आप 4 और 5 पर बिस, ठीक है, तो बिस लिख दिया 2, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये भी CH3, ये भी CH3 और ये वाला सिर्फ CH हो गया। अब आपको मालूम है कि अगर ये मेन ब्रांच आ रही है तो मेन ब्रांच से जो पहला ये जो ब्रांच निकली इसी को 1 कहते हैं। तो अगर इसको 1 कह दिया तो अगले वाले को इधर 2 कह दो तो 1 बच गया आपका। तो दिख रहा है मेन ब्रांच का ये है साइड ब्रांच और इस साइड ब्रांच का ये भी है साइड। तो साइड के साइड से शुरू करते हैं, फिर साइड पे जाते हैं, फिर मेन पे जाते हैं। तो मेन तो हमने लिख लिया है, अभी साइड साइड ही बचे हुए हैं। और मालूम है ना सब में YL ही लगेगा। क्यों YL लगेगा, क्योंकि सबके सब सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सबके सब सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स है, इसलिए उन पर लगेगा। क्लियर होगी बात मेरी, तो बस फटाफट से लिख लो। तो अपन ने बिस लगा लिया, यहां से ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप, किस पे है 1, तो 1 लिखा, 1 पर क्या आएगा साहब, मिथाइल, 1 पर आ जाएगा मिथाइल और फिर क्या आ जाएगा 2 कार्बन वाला इथाइल, ठीक है दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई तो दे रहा होगा। और आ जाएगा नोनेन, क्या बन गया 4 5 डैश बिस ब्रैकेट में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले को ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था इसलिए ब्रैकेट में लिखा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स था इसलिए ब्रैकेट में लिखा, लेकिन ये सारे के सारे सिंपल थे इसलिए कहीं पर भी इनको ब्रैकेट में लिखा नहीं है। होप सो गाइस कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में और उसमें पढ़ेंगे अपन एल्कीन के बारे में, ठीक है, तो बने रहिए। थैंक यू।